नमस्कार, मेरा नाम है अर्जुन भंडारी और आपका स्वागत है स्टॉकोलॉजी सिक्योरिटीज़ में। आज हम लोग बात करने वाले हैं डॉलर इंडेक्स की। डॉलर इंडेक्स पहली चीज़ तो क्या होता है और डॉलर इंडेक्स हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। क्या डॉलर इंडेक्स को देख के हम निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं? तो आज इन्हीं सब चीज़ों पे बात करने वाले हैं। डॉलर इंडेक्स और निफ्टी में हम एक रिलेशन देखेंगे कि डॉलर इंडेक्स को देख के हम निफ्टी में किस टाइप से ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि डॉलर इंडेक्स होता क्या है। तो डॉलर इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो डॉलर इंडेक्स जो है वो 1973 में एस्टैब्लिश किया गया था और इसकी बेस वैल्यू को 100 लिया गया था। तो इसकी बेस वैल्यू 100 है। इसमें आप देखेंगे जो यूएस डॉलर है, यूएसडी जो है, उसको कंपेयर किया गया था 6 करेंसीज के। वो 6 करेंसीज कौन सी हैं? यूरो हो गई, जेपीवाई जैपनीज येन हो गई, जीबीपी हो गई, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और यहाँ पे सीएडी कैनेडियन डॉलर। इस टाइप से 6 करेंसीज थी ये और इसका हम देखें तो 57% वेटेज था। तो डॉलर इंडेक्स अगर मैं सिंपली समझूं तो डॉलर इंडेक्स क्या बताता है मुझे, यूएस डॉलर की वैल्यू इन 6 करेंसीज के कंपैरिजन में बढ़ रही है या कम हो रही है। अगर 100 से यहाँ पे इसकी वैल्यू बढ़ के 102 या 105 हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि जो यूएसडी है, मतलब यूएस डॉलर जो है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है। ये बढ़ेगी वैल्यू डॉलर इंडेक्स की। अगर डॉलर इंडेक्स की वैल्यू बढ़ जाती है उसका मतलब ये है कि जो यूएस डॉलर है उसकी वैल्यू बढ़ गई है इन 6 करेंसीज के कंपैरिजन में। और वहीं अगर इसकी वैल्यू गिर जाती है, 97 95 आ जाती है, तो इसका मतलब ये है कि यूएस डॉलर की वैल्यू गिर गई है इन 6 करेंसी के कंपैरिजन में। तो यूएस डॉलर इंडेक्स जो है या डॉलर इंडेक्स जो है वो मुझे सिर्फ इन 6 करेंसीज का रिलेशन बताता है यूएस डॉलर के साथ। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं यूएस डॉलर और निफ्टी के कंपैरिजन की। तो मैं एक चार्ट लगा लेता हूँ। इस चार्ट की अगर हम बात करें तो ये चार्ट है डॉलर इंडेक्स का। इसके अगर मैं कंपेयर करूँ किसके साथ? निफ्टी के साथ। मैं निफ्टी के साथ इसका कंपैरिजन करता हूँ तो मैं इसमें निफ्टी का मैंने लाइन चार्ट लगा लिया है, इसको भी मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप एक रिलेशन देखेंगे निफ्टी में और डॉलर इंडेक्स में। यहाँ पे अगर हम देखें तो निफ्टी का मुंह ऊपर है, मतलब निफ्टी ऊपर जा रही है, और आप देखेंगे कि डॉलर इंडेक्स जो है उसका डायरेक्शन है नेगेटिव साइड, मतलब नीचे साइड। तो यहाँ पे अगर हम डॉलर इंडेक्स और निफ्टी में अगर कंपैरिजन की बात करें तो डॉलर इंडेक्स अगर बढ़ता है तो निफ्टी वहाँ पे गिरती है और डॉलर इंडेक्स अगर गिरता है तो निफ्टी वहाँ पे बढ़ती है। मतलब डॉलर इंडेक्स और निफ्टी में एक नेगेटिव रिलेशन है, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स चलते हैं। अगर इसमें हम पीछे जाके देखें, पीछे अगर आप देखोगे यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो आपको दिखेगा डॉलर जो निफ्टी है हमारा वो यहाँ पे हाई बना रहा है, डॉलर इंडेक्स उस टाइम पे नीचे है। अगर हम और पीछे जाके देखें तो यहाँ पे आपको पास डाटा एनालाइज करने से ये पता लग जाएगा कि यहाँ पे हमारा जो रिलेशन है निफ्टी का और डॉलर इंडेक्स का वो इन्वर्स है। तो अगर निफ्टी की अगर हम बात करें अभी इस टाइम पे तो डॉलर इंडेक्स को यहाँ पे क्या करना होगा, मैं अगर सिर्फ डॉलर इंडेक्स का चार्ट देखता हूँ तो डॉलर इंडेक्स 107 रुपए के आसपास से आप देखोगे तो नीचे आ गया है। निफ्टी ने 18,800 के आसपास, 18,850 के आसपास एक लो लगाया है और उसके बाद वहाँ से निफ्टी वापस 19,000 ऊपर जाने लगी है। तो अगर ये यहाँ पे अगर हम मार्केट की बात करें या निफ्टी की बात करें कि मंडे को निफ्टी किधर ओपन हो सकती है या यहाँ से किधर जा सकती है, तो मैं अगर डॉलर इंडेक्स की बात करूँ तो डॉलर इंडेक्स अभी 105 रुपये पे यहाँ पे क्लोज हुआ है। 105 रुपये के आसपास अभी डॉलर इंडेक्स की वैल्यू चल रही है। अगर डॉलर इंडेक्स 105 रुपये का लेवल क्रॉस कर देता है तो यहाँ से क्या होगा, डॉलर इंडेक्स अगर गिरेगा तो उधर निफ्टी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट लेवल देखें, अगर इसी का नेक्स्ट लेवल देखें तो मुझे 104 रुपये 50 पैसे के आसपास, 40 पैसे के आसपास डॉलर इंडेक्स में एक सपोर्ट दिख रहा है। अगर उसके नीचे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 103 रुपये के आसपास फिर एक सपोर्ट है। मतलब कि डॉलर इंडेक्स अगर यहाँ से गिरता है 104 रुपये 50 पैसे, 103 रुपये के आसपास आता है, और अगर ये और नीचे आता है 100 रुपये के आसपास, तो वहाँ पे हम निफ्टी में क्या देख सकते हैं, निफ्टी में हमें एक नया हाई भी देख सकता है। मतलब निफ्टी वहाँ पे बढ़ेगा अगर डॉलर इंडेक्स यहाँ पे गिरेगा। तो आप डॉलर इंडेक्स का चार्ट एनालाइज कर सकते हैं। डॉलर इंडेक्स का चार्ट आपको निफ्टी का रिलेशन बता देगा। अगर निफ्टी ने नया बॉटम बनाया है
तो यहाँ पे डॉलर इंडेक्स एक हाई पे होगा। अगर इसने ये हाई बना दिया है तो उसके बाद यहाँ से डॉलर इंडेक्स नीचे आएगा और निफ्टी वहाँ पे ऊपर जाएगी। पर अगर यहाँ पे क्या होता है 105 से डॉलर इंडेक्स ऊपर जाने लगता है, मतलब डॉलर इंडेक्स यहाँ पे 106, 107 के लेवल को जब क्रॉस करेगा तो यहाँ पे हो सकता है डॉलर इंडेक्स में एक अगर 107 के ऊपर ब्रेकआउट मिल जाता है तो यहाँ पे 108, 109 भी डॉलर इंडेक्स देख सकते हैं हम। तो यहाँ पे फिर निफ्टी क्या करेगा, निफ्टी जो अपना 18,800 का लेवल है उसको ब्रेक करके और नीचे आ सकता है, वहाँ पे एक नया बॉटम हमें वापस से दिख सकता है जब यहाँ पे यह हाई ब्रेक कर देगा। तो इस टाइप से हम डॉलर इंडेक्स को देख के निफ्टी का एक आइडिया लगा सकते हैं कि निफ्टी हमारा एक नया हाई लगा सकता है या लो लगा सकता है। आप निफ्टी और डॉलर इंडेक्स को कंपैरेटिवली देखेंगे तो वहाँ से आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब ये तो रिलेशन था हमारा डॉलर इंडेक्स और निफ्टी के बारे में। अगर हम क्या डॉलर इंडेक्स को देख के करेंसी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, या अब अगर फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो क्या हम फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हैं, इसके बारे में भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें इसमें तो यूएस डॉलर की ही वैल्यू यहाँ पे आपको दिखेगी। अगर जैसे हमने डॉलर इंडेक्स देखा तो डॉलर इंडेक्स एक्चुअली मुझे क्या बताता है, यूएसडी की ही वैल्यू बताता है 6 करेंसी के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है इसका मतलब ये था कि यूएस डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है। यहाँ पे जो हमारा यूरो है, जैपनीज येन है, जीबीपी है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है, कैनेडियन डॉलर है, इनके कंपैरिजन में यहाँ पे यूएस डॉलर की वैल्यू गिर रही है। तो अगर आप करेंसी मार्केट में ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि अगर यूएसडी आईएनआर अगर आप पेयर बाई करते हैं तो यूएस डॉलर की अगर यहाँ पे डॉलर इंडेक्स की वैल्यू बढ़ती है तो यहाँ पे यूएस डॉलर की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब इस वाले पेयर का यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन रहेगा, मतलब उस पेयर का यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन रहेगा जिसमें यूएस डॉलर आगे लिखा होगा। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ यूरो यूएसडी की कि यूरो यूएसडी है हमारा, इसका रिलेशन क्या होगा, तो इसका रिलेशन एक नेगेटिव रिलेशन होगा, क्योंकि यूएस डॉलर की अगर वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो ये पेयर यहाँ पे एक नेगेटिव रिलेशन शो करेगा। जब यूएस डॉलर की वैल्यू इंक्रीज होगी या डॉलर इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो यहाँ पे यूएस डॉलर यहाँ पे गिरेगा, तो इस पेयर की वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज होगी। तो इस टाइप से हम डॉलर इंडेक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम निफ्टी को सिर्फ डॉलर इंडेक्स के बेसिस पे जज नहीं कर सकते, कंप्लीटली हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ डॉलर इंडेक्स के बेसिस पे ही निफ्टी चलती है, क्योंकि अदर इकोनॉमिक फैक्टर भी काम करते हैं। पर कुछ इकोनॉमिक फैक्टर का आपको जो रिलेशन है वो डॉलर इंडेक्स के साथ दिख जाएगा। ग्लोबल लेवल पे जो भी रिलेशन है, इकोनॉमिक फैक्टर है, उनका जो रिलेशन है वो यूएस डॉलर को इफेक्ट करेगा। तो यूएस डॉलर का काफ़ी इफेक्ट जो हमें वो यहाँ पे इकोनॉमी का इफेक्ट अगर यूएस डॉलर पे दिख रहा है तो वो हमें निफ्टी में यहाँ पे दिख जाएगा। पर कंट्री वाइज भी इकोनॉमी अलग अलग इफेक्ट करती है। अगर इंडिया की कुछ चीज़ें अगर यहाँ पे इफेक्ट कर रही है इंडिया को, तो उसकी वजह से भी मार्केट यहाँ पे गिर सकता है। शेयर्स के बेसिस पे अगर निफ्टी चलता है तो शेयर्स की वजह से अगर किसी कंपनीज में कुछ डाटा खराब होता है या किसी कंपनीज के फंडामेंटल खराब होते हैं, उसके बेसिस पे भी निफ्टी यहाँ पे बढ़ और गिर सकता है। पर यूएस डॉलर का अगर हम ग्लोबल लेवल की बात करेंगे तो यूएस डॉलर या डॉलर इंडेक्स हमें बहुत हेल्प करेगा। आप यूएस डॉलर को भी देख सकते हैं, आप डॉलर इंडेक्स को भी देख सकते हैं। अगर आप यूएस डॉलर को देख रहे हैं तो आप यूरो का कंपैरिजन में उसको देख सकते हैं। अगर यूएसडी यूरो के कंपैरिजन में बढ़ रहा है या फिर आप डॉलर इंडेक्स देखेंगे तो वहाँ पे आपको निफ्टी में और डॉलर इंडेक्स में या यूएसडी यूरो में एक रिलेशन पता लग जाएगा। तो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको डॉलर इंडेक्स समझ में आएगा और निफ्टी और डॉलर इंडेक्स में एक रिलेशन समझ में आया होगा। ऐसे ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जिससे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको पता लगता रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।